वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। एक बुजुर्ग के घर में रात को चोर दाखिल हो गया। अब चोर सामान ढूंढ रहा है कि कहीं चोरी का कुछ मिल जाए, तो उसे तो कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं है, बस एक लोटा था, वो लोटा ही था बस। जब वो जाने लगा तो बुजुर्ग कहने लगे कि क्या कर लेने आया? बोले चोरी करने आया था, घर कुछ है ही कोई नहीं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तू आए और खाली चला जाए? और क्या मिलेगा? बोले लोटा उठा, वुजू कर, उस कमरे में जाकर नमाज पढ़, बहुत कुछ मिलेगा। चोर चोरता, वुजू किया और जाकर कमरे में नमाज शुरू कर दी। यहां उसने नमाज के लिए हाथ बांधे, वहां उन्होंने हाथ उठा दिए। बोला मेरा काम यहां तक लाना था, आगे तेरी रहमत। अल्लाह पाक ने उस चोर पर ऐसी निगाह रहमत फरमाई कि उसको उसकी नमाज में लज्जत दे दी। और वो नमाज पढ़े जा रहा है, नमाज पढ़े जा रहा है, नमाज पढ़े जा रहा है, रोए जा रहा है। उसको एहसास हो रहा है मैं क्या कर रहा था। अल्लाह पाक दिल बदल देता है, लम्हा लगता है दिल बदलता है, लम्हा लगता है दिल बदलता है। अब वो खुद को मलामत कर रहा है, खुद को कोस रहा है कि तूने जिंदगी यूं गुजार दी, जिंदगी यूं गुजार दी। यूं करते 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 जब रात पूरी हुई, सहरी का वक्त हुआ, अल्लाह पाक ने उसको ऐसी हिदायत दी कि वो अल्लाह के नेक बंदों में शुमार होने लगा। एक नमाज ने उसको बदल के रख दिया। तो बुजुर्ग ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, बोला ये लम्हे भर तेरी बारगाह में खड़ा रहा और तूने उसे अपनी तरफ ले लिया। मेरी जिंदगी का हिस्सा तेरी इबादत में गुजर गया, मुझ पर भी करम कर दे। गैब से आवाज आती है, तेरे लिए ही तो उसको कबूल कर लिया। तो इन अल्लाह पाक के नेक बंदों की दुआएं होती हैं जो काम आ जाती हैं। नेक बंदों की बस अदाएं होती हैं, नेक बंदों की रहनुमाइयां होती हैं। एक चोर ने बात मान ली और चोरी से तौबा करके कहां के कहां निकल गया। नमाज, नमाज और नमाज। जब नमाज के लिए बंदा खड़ा होता है ना, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज। बंदा अपने रब के हुजूर हाजिरी देता है और अल्लाह करीम उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। हदीस पाक में है, अगर बंदा वक्त में नमाज कायम करे तो मेरे बंदे का, यानी ये हदीस कुदसी है, प्यारे आका ने फरमाया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अगर बंदा वक्त पे नमाज कायम रखे तो मेरे बंदे का मेरे जिम्मे करम पर अहद है कि उसे अजाब ना दूं और बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दूं। मैं पांचों नमाजें पढ़ूं बा जमात, मैं पांचों नमाजें पढ़ूं बा जमात, हो तौफीक ऐसी अताया इलाही, हो तौफीक ऐसी अताया इलाही। माह रमजान हमें बहुत 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 नवाजता है और इस महीने में बड़ी इबादत की तौफीक, बड़ी इबादत की तौफीक अता फरमाता है। 10 रोजे रमजान के, 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 10
अल्लाह के बंदों को नसीब होती है। उसमें एक बहुत ही प्यारी इबादत जिसकी तरफ हम देखते हैं कि लोग चल पड़ते हैं, वो नमाज है। यानी जो रमजान से पहले फर्ज नहीं पढ़ता था, उसे अल्लाह पाक की तौफीक से रमजान में तहज्जुद पढ़ना नसीब हो जाती है। अभी यहाँ इत्तिकाफ में कितने इस्लामी भाई हैं जो कह रहे थे कि हमने पहली बार रमजान में इतनी नमाजें पढ़ी हैं। ये रमजान का तोहफा है, ये इत्तिकाफ का तोहफा है। हमें इस रमजान को बाकी रखना है, इसकी याद को बाकी रखना है। माह रमजान तो चला जाएगा, लेकिन अल्लाह करे कि इसमें आदतें जो है ना वो ना जाए। देखिए रमजान आया, नहीं किया, इबादत की तौफीक आ गई। अब रमजान जाएगा तो ऐसा नहीं कि इबादत से हम दूर हो जाए। ये और इसमें नमाज मेन है, हमने नमाज की आदत रखी नहीं। अच्छा, बंदा जब खुश होता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। कोई मुस्कुराया इसका मतलब खुश है, खुश ना होता तो मुस्कुराता क्यों? अरे क्या शेर याद आ गया यार महमूद भाई। हो ना हो आज कुछ मेरा, जिक्र हुजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ खुशी देख के मुस्कुराई क्यों है? वरना मेरी तरफ खुशी, मुझे खुशी जब मेरी तरफ देख कर मुस्कुरा रही है तो इसका मतलब हो ना हो आज कुछ मेरा, जिक्र हुजूर में हुआ। हाय, हो ना हो आज कुछ मेरा, हो ना हो आज कुछ मेरा, जिक्र हुजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ खुशी, वरना मेरी तरफ खुशी देख के मुस्कुराई क्यों? कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह पाक हमें नमाजी बना दे, नमाजी बना दे, अल्लाह नमाजी बना दे। अच्छा, खुशी होती है तो मुस्कुराहट आती है। अगर मुस्कुराहट आ जाए तो भी अलामत है कि खुशी होगी। तो रमजान आती है, रमजान आता है तो नेकी की तौफीक आ जाती है। मगर रमजान के बाद अगर ये नेकियां जारी रहेंगी तो इंशाअल्लाह ये रमजान का फेज भी याद दिलाती रहेगी। तो हमें नमाज की पाबंदी करनी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु नूरुन, यानी नमाज नूर है। नमाज क्या है? हजरत अल्लामा नववी, अल्लामा इमाम अबू जकरिया यहया बिन शरफ नववी अलैहि रहमा नमाज के नूर होने की वजाहत बड़ी प्यारी फरमाते हैं। ये नमाज नूर है। कैसे नूर? इसका मायना यह है कि जिस तरह नूर के जरिए रोशनी हासिल की जाती है, इसी तरह नमाज भी गुनाहों से बाज रखती है, यानी रोकती है और बेहयाई और बुरी बातों से रोककर सही राह दिखाती है। यह है नमाज। एक कौल के मुताबिक इसका मायना है नमाज का अजर सवाब बरोज़ क़यामत नमाजी के लिए नूर होगा।
एक कौल ये है कि इसका मतलब ये कि बरोज़ क़यामत नमाजी के चेहरे पर नमाज नूर बनकर जाहिर होगी। इस दुनिया में भी नमाजी के चेहरे पर रौनक होगी, नमाजी के चेहरे पर रौनक होती है अगर वो हो सही नमाजी, नमाज सही हो, नमाज सही पढ़ता हो, नमाज सही पढ़नी होती है। मुफ्ती अहमद यार का नईमी इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, नमाज मुसलमान के दिल, चेहरे, कब्र की, क़यामत की रोशनी है। पुल सिरात पर सजदे का निशान टॉर्च का काम देगा, यानी सजदे के निशान से रोशनी निकलेगी, जैसे कि टॉर्च से रोशनी निकलती है ना, तो रोशनी निकलेगी। कुरान में है ना, नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम, इनका नूर दौड़ता होगा इनके आगे। अल्लाह नमाजी बना दे। पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ता नहीं नमाज वो जन्नत से दूर है। पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ता नहीं नमाज वो जन्नत से दूर है। पढ़ता नहीं नमाज वो जन्नत से दूर है। मैं साथ जमात के पढ़ूं सारी नमाज़ें, मैं साथ जमात के पढ़ूं सारी नमाज़ें। अल्लाह इबादत में मेरे दिल को लगा दे। नमाज की हरकत में आपको बताऊं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है, अंसार का एक नौजवान जो 5 वक्त की नमाज बाजमात नबी पाक के पीछे अदा किया करता था, मगर अमली तौर पर हालत दुरुस्त ना थी। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खूब इरशाद फरमाया। आका ने फरमाया, इस शख्स की नमाज कभी ना कभी जरूर इसे गुनाहों से बाज रखेगी, यानी गुनाहों से दूर कर देगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ, थोड़े ही दिनों के बाद उसने तमाम बुरी बातों से तौबा कर ली और उसकी हालत अच्छी हो गई। ये नमाज है। नमाज रोकती है बुराई और बेहयाई के कामों से। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज दुरुस्त हो जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मुत्तकिफ इस्लामी भाइयों, आप में से कई ऐसे इस्लामी भाई होंगे जो इस वक्त इत्तकाफ के लिए जो आए और अभी यहाँ पर शायद उनको नमाज का हल्का मिला होगा, कुछ ना कुछ नमाज सीखने सिखाने का सिलसिला हुआ होगा, फौरन स्ट्राइक हुआ होगा, यार मैं क्या कर रहा था, मैं ये नमाज पढ़ रहा था जो मैं आया हूं, या ये नमाज है जो मैं यहाँ सीखा हूं। और हकीकत ये कि यहाँ सीखते तो पता चलता है कि हमारी वो नमाज फिर क्या थी, हम वो क्या कर रहे थे जो था। तो नमाज तो ये, इसके शराइत मुझे यहाँ पता चले, इसके फराइज मुझे यहाँ पता चले, इसकी वाजिबात मुझे यहाँ पता चले, क़िराअत कैसे करनी है, सजदा कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, रुकू में मेरी कैफियत क्या होनी चाहिए, जब मैं रुकू से उठूं तो मेरी कैफियत क्या होनी चाहिए, सजदा कैसे करना है, सजदा कितनी हड्डियों पर होता है, सजदे में मेरे पाँव की उंगलियों की डायरेक्शन क्या होगी, मैं जब नमाज के लिए खड़ा होऊंगा तो मैं हाथ कहाँ बांधूंगा, कैसे बांधूंगा, इसकी कैफियत क्या होगी, तकबीर तहरीमा कहूंगा तो मेरी कैफियत क्या होगी। ये सारी बातें मैं नमाज में तो यहां आकर मैंने सीखी है। और अभी तो क्या सीखी है, अभी तो सुनाई है, अभी तो चल ही रहा है। अत्तहियात में कैसे पढ़ता रहा, सूरह फातिहा कैसे पढ़ता रहा, सूरह खलास कैसे पढ़ता रहा, ये कौमा तो यहां पता चला कौमा क्या है, जलसा क्या कहते हैं, ये तो मुझे यहां आकर पता चला कि नमाज में जलसा क्या होता है।
मुझे तो नहीं पता था। अब वो गौर करें कि जो नमाज इस तरह की कि जिससे ना शराइत पूरे हैं, ना फराइज पूरे हैं, ना वाजिबात पूरे हैं, तो नमाज कैसे बुराई और बेहयाई के काम से बचाएगी? नमाज दुरुस्त होगी तो बुराई बेहयाई के काम से बचाएगी ना। इसलिए हमेशा एक बात हम कहते रहते हैं, आपको अल्लाह करे कि याद हो जाए, नमाज को दुरुस्त कर लें, नमाज हमें दुरुस्त कर देगी। बस ये याद कर लें। अगर नमाज के बावजूद भी, यानी हम देखते हैं बाज लोग नमाज के इतने बड़े बड़े निशान होते हैं, मगर उनके वो रिश्वतें भी ले रहे होते हैं, सूद खा रहे होते हैं, हजार किस्म की बुराइयां में मुब्तला होते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा होता यार। बेसिकली नमाज दुरुस्त नहीं होती, बेसिकली नमाज दुरुस्त नहीं होती। उनको चाहिए कि अपनी नमाज, मैं हर उस शख्स से बात कर रहा हूं जो कहते हैं मैं नमाजी हूं। भाई नमाजी हो तो नमाज तो बुराई और बेहयाई से बचाती है, रोकती है। आप कैसे नहीं रुक पा रहे? कुरान तो सच्चा है, मेरा रब का फरमान सच्चा है। अगर नमाज हो रही है तो नमाज के बावजूद वो नेकी की तौफीक क्यों नहीं मिली? आका ने क्या इरशाद फरमाया, नमाज एक न एक दिन उसको बुराई से रोक लेगी। और ऐसा ही हुआ कि वो नमाज उनको बुराई से रोक चुकी, उनकी हालत बेहतर हो गई और वो दुरुस्त हालत की तरफ आ गए। आका ने फरमा दिया, बात तो खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी नमाज दुरुस्त नहीं है, हमारी किरात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, नमाज के लिए तहारत शर्त है, कपड़े का पाक होना, बदन का पाक होना, ये सब जरूरी है। इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, अगर शर्त फौत हो जाए तो मशरूत भी फौत हो जाता है। नमाज की हिफाजत करनी है, नमाज की निगहबानी करनी है, उसके लिए इसकी शराइत भी, उसकी फराइज भी, उसमें तमाम चीजें शामिल हैं। अब सूरह मोमिनून की आयत पढ़े, उसके अंदर ये बाकायदा इसकी तफसीर के अंदर सारी वजाहत लिखी हुई है। मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, मगर आज मैं अपने इस्लामी भाइयों से और इस्लामी बहनों से भी, इस्लामी बहनें भी नमाज पढ़ती है, लेकिन क्या किरात ही नहीं हो रही, उनको किरात करने नहीं आ रही, उनको कुरान दुरुस्त पढ़ने नहीं आ रहा, उनको तहारत के मसाइल उनको नहीं पता। अब नमाज फर्ज हम पर, नमाज में नमाज की शराइत, एक शर्त तहारत। अब जिस पर गुस्ल फर्ज हो गया तो अब उसको गुस्ल फर्ज था, उस गुस्ल फर्ज में 3 फर्ज, वुजू है तो वुजू में 4 फर्ज। अब ना उसको गुस्ल के 3 फर्ज पता, ना इसको वुजू के गुस्ल के 3 फर्ज पता, ना वुजू के इसके 4 फर्ज पता। अब इस फर्ज की बात कर रहा हूं, दीगर बात नहीं कर रहा। कपड़ा नापाक हो गया, उसको पाक करने नहीं आया। अब ये पूरी डिटेल जो मैं आपके साथ अर्ज कर रहा हूं, इस पूरी डिटेल को समझने की कोशिश करें और अपना जायजा लें कि मेरी कहां कमजोरी है, मेरी कहां कमी है। क्या मैं वाजिब तर्क कर रहा हूं, क्या मैं फर्ज तर्क कर रहा हूं, या मैं शर्त छोड़ रहा हूं, है क्या प्रॉब्लम? ये नमाज की दीगर अहम जरूरी चीजें थी वो मुझसे छूट रही हैं। नमाज तो पढ़ रहा हूं, नमाज मुझे गाने बाजों से नहीं बचा रही, नमाज पढ़ रहा हूं, सॉरी नमाज पढ़ रहा हूं, गाने बाजों से नहीं बच रहा, नमाज पढ़ रहा है, बुराई से नहीं बच रहा, नमाज पढ़ रहा है, नाचने गाने में लगा हुआ है, नमाज पढ़ रहा है, फिल्म ड्रामा लगा हुआ है, नमाज पढ़ रहा है, और 10 किस्म के बेहयाई के कामों में लगा हुआ है या बेहयाई के कामों में लगी हुई है। भले कहती है मैं नमाज पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, तो नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकेगी, मेरे रब ने फरमा दिया। ला रहे कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन चूंकि नमाज दुरुस्त नहीं इसलिए नहीं बच पाती। लिहाजा बहुत बुनियादी बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, नमाज सही पढ़नी है, नमाज को सीखना होगा। अगर आज हम सवाल करें नमाज वालों से कि नमाज पढ़ने वालों से, तो उनको पूछा जाए कि नमाज, तो वो कहेंगे कि नमाज तो पढ़ते हैं, और उनको पूछा नमाज कहाँ सीखी, बोला नमाज क्या सीखी, नमाज पढ़ रहे हैं, अबू पढ़ रहे तो हम भी पढ़ रहे हैं, इमाम साहब को देखा तो हम भी पढ़ रहे हैं, सीखी नहीं है। यानी आप यकीन माने हजारों नहीं लाखों नमाजियों को पूछेंगे ना, अगर करोड़ों कहूंगा तो शायद फिर भी हो सकता चल भी जावे, लेकिन अगर आप दादा से पूछेंगे ना तो इनकी हमने नमाज सीखी नहीं है, सुन कर पढ़ रहे हैं, देख कर पढ़ रहे हैं। नमाज सीखी जाती है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज यूं पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज
रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीछे किसी ने नमाज पढ़ी, उन्होंने कहा कि इनकी नमाज वैसी है जैसे मेरे आका नमाज पढ़ा करते थे, ऐसी नमाज। हमने सीखी नहीं है नमाज। तो मेरे प्यारे साहिब भाइयों, यहां नमाज सीखी। अभी हमारे 4-5 दिन बाकी है ना, रमजान के अभी 3 बाकी हैं। अब यह दिन तो निकल जाएंगे, और भी जदवल हैं। नमाज कोर्स कर ले मेरे प्यारे इस्लामी भाई। मैं तो हर इस्लामी भाई को, इस्लामी बहन को ये कहूंगा, नमाज कोर्स कर ले। सबसे पहले नमाज कोर्स कर ले। नमाज कोर्स से पता चल जाएगा कि मैं नहीं कहता एक बार की नमाज कोर्स करने से शायद पूरी की पूरी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, नहीं। क्योंकि कुरान की तिलावत अगर गलत है तो वो दुरुस्त होने में वक्त लगेगा। बहुत सारी चीजें जो गलत है उसको दुरुस्त होने में वक्त लगेगा, और उसको वक्त देना होगा। हम यार आए और देखें, थोड़ा सीखेंगे, चले गए, हमने कोर्स कर लिया, याद क्या रह गया, अमल कितना किया। अल्लाह करम करे और अल्लाह करे कि हम अच्छी और दुरुस्त नमाज पढ़ने में कामयाब हो जाएं। ज्यादा सबसे पहली चीज ये है कि बंदा नमाज दुरुस्त कर ले। क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त, नमाज साथ होगी, इंशाअल्लाह ताला सब मामलात अल्लाह ने चाह तो दुरुस्त हो जाएंगे। अगर नमाज ही साथ नहीं होगी, नमाज ही दुरुस्त नहीं होगी, तो मेरे प्यारे इस्लाम भाई हम करेंगे क्या। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम नमाजी, सही नमाजी बनकर दुनिया से जाएं। अल्लाह करे इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए, हम अपनी नमाज दुरुस्त कर लें और ऐसी नमाज पढ़े जैसी नमाज अल्लाह और उसके रसूल को पसंद आ जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजरत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप खड़े होकर लोगों से ये इरशाद फरमा रहे थे, जो मुसलमान अच्छी तरह वुजू करे, फिर जाहिर और बातिन की यकसुई के साथ 2 रकअतें अदा करे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अच्छी तरह वुजू करे और जाहिर और बातिन की यकसुई के साथ, खुशू और खुशू के साथ नमाज में ध्यान हो कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। यहां तो सलाम फिर गया, 2-4 कितनी, उसको पूछो 2-4, तू बता 2-4, अरे 12-12, 20-20 नमाजी होंगे, इनको याद नहीं होगा कि 2 पर सलाम पे रहे। यानी ये वहां कहते जब मुगालता हो जाता है 2 पर 4 पर। या किसी को पूछो है नमाज, इमाम साहब ने आज पहली रकअत में सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत पढ़ी थी? सूरत पढ़ी तो थी, कौन सी ये पता नहीं। नमाज में सारा यार, हम खुद अपनी नमाजों में कहां के कहां चले जाते हैं, अपनी नमाजों की रकअतें भूल जाते हैं। शैतान भी तो अपना काम दिखाता है, दिल पर अपना मुंह रखकर, अपनी चोंच रखकर, उसकुर कैसा, उसकुर के लफ्ज हैं बुखारी शरीफ के अंदर, ये याद कर, ये याद कर। जो भूल जाते कि कितनी पढ़ी, उसको नमाज ही याद नहीं रहती। तो नमाज खुशू और खुशू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, अल्लाह करे कि जो किरात हम कर रहे हैं, जो तिलावत हम कर रहे हैं नमाज के अंदर, अल्लाह करे हमें उसके मायना और उसके पूरे मफहूम को हमारे इल्म हो। यकीन माने जो नमाज में लज्जत आती है ना, जो नमाज में लज्जत आती है, मजे को मजा आ जाता है। जब हम सूरह फातिहा के मायना पता होते हैं या दीगर सूरतें पढ़ते हैं, सूरह तकासुर लल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, बंदा ये सूरत पढ़े और सूरत के मायना और उसका तर्जुमा उसके जहन में हो, तो उसको पढ़ते पढ़ते किस कदर नमाज पढ़ने में उसको कितना लुत्फ आएगा। सूरह इखलास पढ़ते हैं, सूरह इखलास का तर्जुमा तो तकरीबन लोगों को याद होता है। इसके अलावा और कई सूरतें और कई आयात कुरान करीम की जिसे पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग के अंदर एक ऐसा मायना, मतलब रूहानियत मिलती है नमाज के अंदर। तो अल्लाह करे कि हम यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ने वालों में हमारा शुमार हो जाए। मुफ्ती अहमद यार का नईमी हदीस पाक के हिस्से जन्नत वाजिब हो जाती है के बारे में फरमाते हैं अल्लाह करीम के फजलो करम से इस तरह के दुनिया में उसे नेक अमल की तौफीक मिलती है, मर्तबत ईमान पर कायम रहता है, कब्र और हशर में आसानी से पास हो जाता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे कि ऐसी नमाज पढ़े कि जैसी नमाज अल्लाह और उसके रसूल को पसंद आ जाए।
हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होता है। जब वो इधर उधर देखता है तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तो किसकी तरफ देख रहा है? क्या मुझसे बेहतर की तरफ देख रहा है? ए इब्ने आदम, यानी ए आदमी, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जा, मैं उससे बेहतर हूं जिसकी तरफ तू देख रहा है। बंदा बस अपने रब की, उसकी तवज्जो यही हो नमाज में। यहां वहां देखते हैं, इधर देखते, कौन आया कौन चला गया सब पता है नमाज के अंदर। और अंदर दिल में भी हजार किस्म के ख्याल आते थे। नमाज पता है हम लोगों की कैसी अजीब व गरीब सी हो गई है। मैं आपको इसका एक चुटकुला है अजीब सा। एक साहब की मस्जिद के बाहर किराने की दुकान थी। अब किराने की दुकान है, मगर वो साहब नमाज है जमात और ईशा की जमात अदत इनकी जाए नहीं ना, ईशा की जमात पक्का। अब किराने की दुकान, रश भी छटांग दो छटांग पाव आधा पाव, छटांग दो छटांग पाव आधा पाव, इस तरह की इसकी दुकान चलती थी। एक दिन इसकी ईशा की जमात चली गई और रोना धोना शुरू कर दिया। भाई यार बड़े खौफे खुदा वाले हो, जमात चली गई और आपको रोना आ रहा है। भाई जमात की वजह से नहीं रोना आ रहा। भाई क्यों रोना है यार? जमात नमाज पढ़ता था, इमाम साहब किरात करते थे, अपने को सारे दिन का याद आ जाता, छटांग दो छटांग किसको बेचा क्या बेचा। अब यार अब ये याद कैसे आएगा यार? ये इस पर रो रहा था। चुटकुला है चोट करने के लिए। हमको भी सारे दूध दही आटा सब नमाज में याद आ जाता। हाथ बांधो तो फौरन कहां निकल जाते हैं। नमाज हाथ बांधो कहां निकल जाते हैं। और हमारे जैसे पता नहीं काबे के सामने भी पड़े तो हमारा दिमाग कहां चला जाए। दिल ही नहीं है नमाज के अंदर, तवज्जो ही नहीं है नमाज के अंदर। ऐसी नमाज अल्लाह हमें नसीब करे कि हमारी नमाज में तवज्जो होनी चाहिए, ध्यान नमाज में होना चाहिए। हजरत सैयदना अबू ज़र बयान करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की रहमत नमाजी की जानी मुतवज्जे रहती है जब तक वो इधर उधर ना देखे। जब इधर उधर देखता है अल्लाह पाक की रहमत भी उससे फिर जाती है। अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ने यानी ना पढ़ने वालों के लिए इरशाद फरमाया कि जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ देते हैं, कि प्यारे आका फरमाते सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर ये दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी ठीक रहेंगे, और ये बिगड़ी तो सभी बिगड़े। नमाज 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 नमाज। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। आज पक्की नियत कर लें, हमारी नमाज नहीं जाएगी, नमाज नहीं जाएगी, कुछ भी हो जाए नमाज नहीं जाएगी। वालिद आला हजरत मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, जो किसी सबब और उज़र के नमाज तर्क करते हैं और खुदा व रसूल से बिल्कुल नहीं शर्माते, यानी क़यामत के दिन अगर एक नमाज के बदले तमाम दुनिया देना चाहेंगे कबूल ना की जाएगी। और जो यानी अगर 1000 बरस रोए नजात ना मिलेगी, जो नमाज छोड़ देते। तो अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे, और वो भी जमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कई ऐसे हैं जो नमाज से बाद जमात नहीं पढ़ते, जमात हो रही होती है, बुला रहा होता है, तस्वीब, अब तो तस्वीब होती है ना, 5 मिनट पहले तस्वीब होती है, इतने बजे नमाज है, इतने बजे नमाज है, आ जाओ, तब भी नहीं आते। दुकान पे बैठे हुए, बाजारों में बैठे हुए, घरों पे बैठे हुए, घर पे पढ़। भाई क्यों घर पे पढ़ोगे? औरतें हैं ना घर पे पढ़ने के लिए, तो मर्द हो जाओ मस्जिद में जाकर जमात से नमाज पढ़ो यार। अल्लाह पाक जमात से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।
फर्ज नमाज जमात से अदा करने में अल्लाह पाक और प्यारे आका के हुक्म पर अमल है। जो फर्ज नमाज बा जमात अदा करता है वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर क्या करता है? ईमान वाला होने की गवाही है। बा जमात नमाज पढ़ने के फजाइल बयान कर रहा हूं, बा जमात नमाज पढ़ने की खूबियां बयान कर रहा हूं कि जो बा जमात नमाज पढ़ते हैं ईमान वाला होने की गवाही है कि ये ईमान वाला है। अल्लाह पाक बा जमात नमाज पढ़ने वालों को प्यारा रखता है। नमाज बा जमात तन्हा यानी अकेले पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते बा जमात नमाज पढ़ने वालों पर दुरूद भेजते हैं। बा जमात ईशा की नमाज पढ़ना गोया आधी रात इबादत करना है। फजर की नमाज बा जमात पढ़ना गोया पूरी रात इबादत करना है। बा जमात नमाज पढ़ने वाला पुल सिरात से सबसे पहले बिजली की तरह गुजरेगा। बा जमात नमाज अदा करने वालों की शान और शौकत देखकर अहले महशर रश्क करेंगे, इसके गुनाह बख्शे जाएंगे। आने वाले को हर कदम के बदले सवाब मिलेगा। जो जमात से मस्जिद की तरफ आते हैं आने वाले हर कदम के बदले सवाब मिलेगा। मस्जिद की तरफ जाने वाले हर कदम पर एक दर्जा बुलंद होता है और एक गुनाह मिटा दिया जाता है। अल्लाह करीम उसके लिए सुबह शाम जन्नत मेहमानी का एहतमाम फरमाता है। जमात से नमाज पढ़ने वाले के लिए नमाज के लिए उठने वाला हर कदम सदका है। जब तक नमाज का इंतजार करते रहोगे खैर यानी भलाई पर रहोगे, अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेगा, अल्लाह पाक की खुशनुदी का जरिया है, शैतान से महफूज रहेगा, बरोज़े क़यामत अर्श का साया नसीब होगा, जहन्नम मुनाफकत और गफलत से निजात नसीब होगी, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। बा जमात नमाज की तकबीर उला पाना 100 उठनियां पाने से बेहतर है। कितना बदकिस्मत है वो शख्स जो बिला इजाजत शरई नमाज बा जमात छोड़ देता है। कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अपनी पढ़, क्यों बा अपनी पढ़ोगे यार? वरकाउ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू, जमात के साथ नमाज। मस्जिद बनी, अब क्यों घर पे पढ़ेंगे, क्यों अलग से पढ़ेंगे? आइए उठिए सीधा आ जाइए मस्जिद के अंदर। हमारे यहाँ यकीन मानने गफलत है, बाकी मैंने बाहर देखा है, बाहर मुल्कों में, जी हाँ अंग्रेज मुल्कों में, नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर मैंने देखा है, जज्बा देखा है, बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। लोग दूर दूर से बाजमात नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और बाज बड़े बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो यार आना जाना कौन आना जाना करेगा? ठीक है, कौन आना जाना करेगा? यकीन माने असर की नमाज में आते हैं, ईशा पे जाते हैं, असर पढ़ेंगे, बैठेंगे, फिर थोड़ी देर बाहर बेंच वेंच लगे हुए होते हैं, बाहर बैठ जाएंगे, मगरिब पढ़ेंगे, फिर बैठ जाएंगे। कौन आएगा? कौन? दूर है ना घर, 8-8 10-10 किलोमीटर फासला होता है घर का, 5-5 6-6 किलोमीटर घर दूर होता है, 5-5 6-6 किलोमीटर। जी हाँ, ये 5-6 मिनट पैदल के रास्ते की बात नहीं कर रहा। हमारे तो 2 मिनट का रास्ता तो लोग जमात तर्क कर देते हैं, बिला इजाजत शरई जमात छोड़ देते। भाई जमात जाकर नमाज तो पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। और ये 5-5 किलोमीटर दूर आते। फजर में मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, फजर में मैंने देखा है, गाड़ियों में आते हैं, कार में आते हैं, पैदल तो नहीं आ सकते, घर दूर है। बाहर ऐसा तो नहीं है ना कि हर मस्जिद हर घर के साथ। हमारे तो पाकिस्तान और ये तरह के मुमालिक अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का करम है, हमारे महलों में मसाजिद है, हमारे घरों के साथ मसाजिद है। हम घर से बाहर निकलते मस्जिदें, मगर अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम जाकर मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ें। यार नहीं पढ़ते, छोड़ देते। दुकान मस्जिद के साथ दुकान है, उसका किराया मस्जिद को जा रहा है, मस्जिद की दुकान है, किराए की दुकान है, उसमें काम कर रहे हैं, उसमें दुकान है। हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज आई है, ये अल्लाह का बंदा नमाज के लिए नहीं जा रहा, इसी मस्जिद के बनाने में से चंदा भी दिया है, बोला कुछ, मगर मस्जिद में जाकर नमाज बा जमात नहीं पड़ेगा। अल्लाह अकबर, कैसे लोग हैं? कितनी बड़ी महरूमी है, कितनी बड़ी महरूमी है कि जो जमात तर्क कर देते।
अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक बा जमात नमाज पढ़ने वालों को महबूब यानी प्यारा रखता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द की नमाज मस्जिद में जमात के साथ घर में और बाजार में पढ़ने से 25 दर्जे जायद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अनुमा से रिवायत है, प्यारे आका फरमाते नमाज बा जमात तन्हा पढ़ने से 27 दर्जे बढ़कर है। अफसोस इस वक्त वो दौर आ गया है कि बेशुमार नमाजी भी जमात की परवाह नहीं कर रहे। हालांकि एक वक्त था कि किसी की तकबीर उला फोत हो जाती ना तो 3 दिन, और जमात फोत हो जाती तो 7 दिन तक गम मनाते थे। ये दौर गुजरा है। अब हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कि अगर कभी जमात निकल जाती तो दूसरी नमाज तक नफले पढ़ते रहते। जज्बा देखिए। एक रिवायत में जब आपकी ईशा की जमात फोत हो जाती तो पूरी रात इबादत में गुजार देते। ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना सईद बिन अब्दुल अजीज अलैहि रहमा की जब जमात निकल जाती तो अपनी दाढ़ी पकड़कर रोने बैठ जाते थे। ये क्या हो गया, मेरी तो जमात चली। हाले अल्लाह पाक आपको मुझे तौफीक दे। देखे, रमजान ने हमें मस्जिद का रास्ता दिया, रमजान ने हमें नमाज की तौफीक दी उसके जरिए, और रमजान के सदके हमें जमात से नमाज पढ़ने की तौफीक मिल रही है। आज ये नियत करनी है कि माह रमजान तो जाना ही जाना है। आज ये नियत करनी है मेरे प्यारे प्यारे मुत्तकीफ इस्लामी भाइयों, मदीना के नाजरीन, जो मेरे मर्द इस्लामी भाई हैं, उन्होंने जमात के साथ पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी है, जमात का एहतमाम करना है। और इंशाअल्लाह ताला अब हमारी कोई नमाज भी कज़ा नहीं होगी और नमाज बा जमाअत अदा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदरुशरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसके पास कपड़े मौजूद हों और सिर्फ नीम आस्तीन यानी हाफ आस्तीन या बनियान पहनकर नमाज पढ़ता है
तो कराहत तंजीही है, यानी नापसंदीदा है, और कपड़े मौजूद नहीं तो कराहत भी नहीं। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हज़रत क़िबला मुफ्ती वक़ारुद्दीन क़ादिरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो हाफ आस्तीन यानी टी शर्ट वगैरह पहनकर हाफ आस्तीन पहनकर दूसरे लोगों के सामने जाना गवारा नहीं करते, उनकी नमाज मकरूह तंज़ीह है ऐसे लिबास में। और जो लोग ऐसा लिबास पहनकर सबके सामने जाने में कोई बुराई महसूस नहीं करते, उनकी नमाज मकरूह नहीं। मर्द के लिए नमाज में पांचे टखने से नीचे होना मकरूह तंजीही है, इन्हें नापसंदीदा है। नमाज के अलावा भी तहबंद, पाजामा, जुब्बा, अरबी कुर्ता वगैरह मर्द का हर तरह का लिबास टखनों से ऊपर होना सुन्नत है। बाज इस्लामी भाई टखने से ऊपर करने के लिए पांचे तेह यानी फोल्ड करते या नेफा उड़स लेते हैं, इस यानी ऊपर से उड़स लेते हैं, तो इस हाल में नमाज मकरूह तहरीमी है। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मुझे हुक्म हुआ है कि 7 हड्डियों पर सजदा करूं और कपड़े और बाल ना समेटूं। तो ये पांचे जो मोड़ लेते हैं नीचे से या ऊपर से इस तरह उड़स लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, तो ये मना है और इस तरह नमाज मकरूह तहरीमी होती है। तो पांचे वैसे ही नीचे अगर गिरे हुए हैं टखनों से नीचे तो मकरूह तंजीह है, नापसंदीदा है, और वो नाजायज़ गुनाह है मोड़ना, और ये मकरूह तहरीमी नाजायज़ गुनाह होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते, सईदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे बाकिरे इल्मे खुदा के वास्ते, सिद्क़े सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, बहरे मारूफ ओ सरी मारूफ दे बे खुद सरी, जुंदे हक में किंग जुनैद बासफा के वास्ते, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते, बुल फरह का सदका कर गम को फरह दे हुस्नो साद, बुल हसन और बू सईद सादिजा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख में उठा, कादरी कर कादरी
रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते अहसनल्लाहु लहुल रिज़्क़न से दे रिज़्क़ हसन बंदाए रज़ाक ताजुल अस्फिया के वास्ते नस्वाबी साले का सदका सालिह मंसूर रख दे हयात दीन मुहय्ये जान फिजा के वास्ते दूर इरफानो उलूबो हम्दो हुस्नो बहा दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते बहरे इब्राहिम मुझ पर नार गुलजार कर भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते खानाए दिल को जियाद रूए ईमा को जमाल शहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते दे मुहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते दीन दुनिया के मुझे बरकत दे बरकत से इश्के हक दे इश्के इश्के इंतिमा के वास्ते हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शम्स दे बदरुल उला के वास्ते दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे मेरे मौला हजरत अहमद रज़ा के वास्ते पुरजिया कर मेरा चेहरा हश्र में ए किबरिया शहजिया उद्दीन पीरे आसफा के वास्ते अहयाना फिद्दीन व दुनिया सलामुन बिस्सलाम कादरी अब्दुस्सलाम खुश अता के वास्ते इश्के अहमद में अता कर चश्मे तर सोजे जिगर या खुदा इलियास को अहमद रज़ा के वास्ते इश्के अहमद में अता कर चश्मे तर सोजे जिगर पीर मेरे आशिक खैरुल बरा के वास्ते सदका इन आया कदे चैन इस इल्मो अमल अफ़्वो इरफा आफियत इस बेनवा के वास्ते अफ़्वो इरफा आफियत हर गदा के वास्ते अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
क़ल्ब आ